हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज का इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है उसका जो पेपर हुआ था 22 मई 2023 को, यानी 2 दिन पहले। तो उस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन पेपर में आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से कैसे है। तो इसमें क्या था, इंग्लिश और हिंदी जो था उसमें 20-20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपके पास ऑप्शन था कि आप इंग्लिश के करें या हिंदी के करें। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया उस बच्चे ने चूँकि हिंदी के ही क्वेश्चन किए थे तो इसलिए उसने हिंदी से भेजा है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए। अभी हम देखेंगे नंबर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 120 क्वेश्चन देखेंगे। तो 21 से 120 तक यानी 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग में 1 से लेकर 20 तक जो था वो इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब हमें देख भी पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देखो साफ साफ इस पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है और जनरल हिंदी। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के पहले 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखते हैं तो कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रात। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ आपके क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो हम बताते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाब दिए जाएँ, और मैथ और रीजनिंग के जो ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें हम चलते हुए जवाब दे सकते हैं तो उनके जवाब दे देंगे। बाकी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बाकायदा फुल वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 22वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पसंद, रुचि, कामना, शुभकामना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 23 है कंचन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ए, स्वर्ण। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे अगर किसी को लगता है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी अपनी आंसर की बनाई हुई हो सकता है क्वेश्चन में भी एक आध गड़बड़ हो। वैसे तो 99% गारंटी है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से तो 100% श्योर हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। अब यहाँ पे जो निम्न में से जो तत्सम शब्द नहीं है जिसकी हमने बात करी है, तो इस क्वेश्चन पे क्या है, थोड़ा सा डाउट है, आप लोग चेक कर लेना। बेसिकली जो तत्सम शब्द नहीं है उसमें आई थिंक या तो परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका अभी मैंने, आप छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं अभी पाया है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल तब आप चेक कर लेना, क्योंकि गलत आंसर बताना ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है, इसमें दिया गया नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें ये हैगा तुम्हारा पालन पोषण कौन करती है। ठीक है, ये गलत वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है अक्षी। ठीक है, इसमें तद्भव रूप है वो अक्षी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। ओखली में सिर देना का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो इसका राइट आंसर वी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 28, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का मतलब होता है काम की शुरुआत करना। गलियों और बाज़ारों में घूमकर सामान बेचने वाला जो होता है उसको फेरी वाला कहते हैं। वचन और बहुवचन का जो सही विकल्प है वो है आपका ठेला एवं ठेले। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने वस्तु एवं वस्तुएं आंसर क्यों नहीं टिक किया, तो इसका मैं रीज़न थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो वस्तु एवं वस्तुएं हैं तो इसमें चंद्र बिंदी होता है इस तरीके से, यहाँ पर वो दिया, जबकि ठेला और ठेले एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, और आंसर इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, हरी मिर्च में कौन सा समास है। ठीक है, हरी मिर्च में जो समास है वो है कर्मधारय समास। और अगर बात करें पक्ष का विलोम तो इसका विपक्ष होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निसंदेह शब्द में कौन सा समास है। निसंदेह शब्द में समास है ए, यानी अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नव का अर्थ नहीं है। तो इसमें जो नव का अर्थ नहीं है वो है काल। और ऊंचा शब्द का पर्यायवाची इसका होगा बुलंद। नीचे दिए गए सब वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह धीरे धीरे बोलने लगा, ये शुद्ध है। आप अपनी आंसर की मैच कर लेना। ये हमारे पास जो है वो सी, बुकलेट नंबर सी है। ठीक है, तो सभी के अलग अलग क्वेश्चन आगे पीछे होंगे और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा, चंद्रमा सा कांति में मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, उपमा अलंकार। नेक्स्ट कह रहा, न्यायाधीश में प्रयुक्त संधि। तो जो न्यायाधीश में प्रयुक्त संधि है वो है दीर्घ संधि, न्याय प्लस अधीश हो जाएगा ये। ठीक है,
आप ज्योति मैम की हिंदी की वीडियो लेक्चर पढ़े हुए संधि पे, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें बाकायदा डिस्कस किया गया है संधियों पे, उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। यहाँ व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका होगा एड़ संधि बी प्लस अवस्था। ठीक है, एक बार वो वीडियो जरूर देखें हिंदी का, ताकि आपको आंकड़ा लग जाएगा, आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, मेघ। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में रैम मूल रूप से है, तो जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, इसका मतलब है वोलेटाइल स्टोरेज या अस्थिर भंडारण। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित और आधार ऑपरेशन क्या है, मतलब इस कंप्यूटर का जो मुख्यतः काम है वो क्या होता है, तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तो इसमें राइट आंसर आना चाहिए ए डी, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 जुलाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग करके फाइल को नाम और रहने का स्थान किया जाता है, तो सेवेज होता है। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 45, KNQTLORUADGE, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BEHK। इसमें क्या होगा, एक स्थान आगे बढ़ाया गया। अब डिटेल में चीज़ों को बात नहीं कर पाएंगे, हम आंसर बताते जा रहे हैं, डिटेल में जब बात करेंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देंगे, फिर भी हम हिंट देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और 46 का आंसर होगा डी। बात करते हैं कि भारतीय जो अभिनेता हैं धनुष जिनका नाम है, ठीक है, ये दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं, दक्षिण भारतीय मूवी में आते हैं, साउथ इंडियन मूवी में देखने को मिलते हैं। तो फिल्म इन्हें करा किस फिल्म के लिए 2021 में ब्रिक्स फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मेल एक्टर का पुरस्कार मिला, तो इनकी जो मूवी आई थी असुरन, ठीक है, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। URL का मतलब क्या होता है, यूआरएल जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में आबू धाबी में जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, उसका विषय था हिंद महासागर इकोलॉजी इकोनॉमी एंड पैंडेमिक, यानी महामारी। ठीक है, तो ये इसका विषय था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा हु वॉज वन US ग्रैंड स्लैम, मतलब इसमें कह रहा है पुरुष एकल खिताब में जो US ओपन ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में असंगत चुनिए, इसमें कौन सा असंगत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मेमोरी जो सीधा CPU में प्रक्रमित नहीं की जा सकती, अर्थात डायरेक्ट प्रोसेस नहीं की जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 110। इसका कार्ड ये है, यहाँ पर ये क्या है 6 का स्क्वायर लेगा, रंग 36 में 6 माइनस किया 42 जो है, तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49 माइनस 7 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। वैसे 90 जो है वो 10 का स्क्वायर माइनस 10 किया गया है, तो अगला जो आएगा वो आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 11 करोगे आप तो खुद ही समझ जाओगे 110 आएगा। बाकी डिटेल में जब हम रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराएंगे तब बता देंगे। अपने पावर पॉइंट प्रदर्शन में एनिमेटेड छवियों को ढूंढने के लिए सबसे अच्छी कौन सी जगह है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट में आपको अलग अलग प्रकार की छवि मिल जाएंगी। अगला है PDA। ठीक है, यहाँ पर जो PDA है तो PDA का अभी तक कोई आंसर नहीं है डिस्कस हुआ, तो आप लोग चेक कर लेना जब आंसर की आएगी तब। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं है, जैसे अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन किस साइट का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो अमेज़ॉन जो है वो क्या है, ई-कॉमर्स की एक साइट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका डिजिटल वो चलती है मार्केटिंग, उसके लिए। तिथि और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध हैं, तो ये तिथि और समय डेट एंड टाइम जो होता है वो टास्क बार में मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रखा है कि हंगर रेट का कौन सा कोड है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे हमने कोडिंग डिकोडिंग जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा सी, जिल 4। अब इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा तब आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 दिसंबर 2022 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 जो है वो मेज़बानी की गई, तो मॉन्ट्रियल कनाडा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसका जो राइट आंसर है वो है 7 डेज।
ठीक है। इसके अलावा 62 का राइट आंसर है डी 9/58। इसके अलावा बात करें इसका राइट आंसर यानी 61 का जो राइट आंसर है वो 2 है, ठीक है। चेक कर लेना कैसे है, मैथमेटिक्स है, सॉल्व करके हम आपको बाकायदा लाइव क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। मोस्टली ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है मोस्टली कैसे हैं, रीजनिंग और जीएस के हैं, तो इसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। जो चलते हुए सॉल्व मैंने कर दिए वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनको हम सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, ये कह रहा है, ये लिखा कंपनसेशन से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें एक्चुअली सारे शब्द ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बस एक ही शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, वो है स्टेशन। हालांकि ये भी बन सकता है, इसमें डबल टी है जो कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टी है, ठीक है। तो स्टेशन जो है वो राइट आंसर है। किसी बच्चे ने टिक कर रखा है लेकिन वो गलत टिक कर रखा है। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 20 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा है कि 2018 में सबसे कम पॉपुलेशन की बात करें तो यानी विस्तार सबसे अधिक हुआ, 2018 से 19 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वृद्धि हुई है सूरत में, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर सूरत होगा। और क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसके अलावा बात करें 71 का जो राइट आंसर है वो है हैंगिंग इंडेड, ठीक है। ए ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 73 का राइट आंसर जो है वो आपका है सी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, कोई सदस्य से बनेगा परिवार, परिवार से बनेगा समुदाय, और समुदाय से फिर बात होती है स्थानीयता, उसके बाद आती है कंट्री पे, ठीक है। ये बढ़ते हुए ऑर्डर में आगे कह रहा है क्वाड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें 4 सदस्य शामिल हैं, वो हैं इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें 1/2 और 1/5 का कितना प्रतिशत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 250 है। आगे कह रहा निम्नलिखित में सादृश्यता में बताना है, तो अध्ययन से जैसे ज्ञान मिलता, काम से वैसे अनुभव मिलता है, ठीक है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सीआरटी जो मॉनिटर होते हैं उसमें लाखों प्रकार के फॉस्फोर डॉट्स होते हैं। वो रंग क्या होता है, बेसिकली उनका जो रंग होता है वो लाल, हरा, नीला होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रखा है 1 मेगाबाइट में कितने के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट में होते हैं आपके, मतलब 1 MB बराबर होता है 1024 KB, ठीक है, यानी किलोबाइट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कितनी होती है। तो दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर गति है वो माइक्रो सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। जो भी सेकेंड जनरेशन के जो भी आपके कंप्यूटर हैं वो सब मेजरमेंट किस में करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अच्छा डिज़ाइन क्या निर्धारित करता है, मतलब अच्छा डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। इसके लिए क्रेडिबिलिटी ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ थीम्स हैं एंड रीडेबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें मिलकर ही बट बोला जाता है कि गुड आर्ट्स, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कह रहा ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट संस्था जो किसने जारी की, तो ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अगला कह रहा है कि गुणनफल दो संख्याओं का 0.02 है और एक संख्या दूसरी संख्या का बटा 5 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा बी, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो हम आपको डिटेल में इन सब पे बता देंगे कि यहाँ कैसे आंसर आया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर जो है वो मैच कर लें, और इनकी जो भी डिटेल में मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो देखने के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकायदा लाइव क्लास में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी सिर्फ आप अपनी आंसर शीट में मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा पायरेसी, काउंटिंग सॉफ्टवेयर की गैर जो कानूनी नकल वितरण होता है उसके हम बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। चलो यहाँ कह रहा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो होता है वो एक पेज नीचे करने के लिए होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 120 रुपये। अगले पे चलते हैं। भंडारण स्टोरेज रखते हैं, तो ये डिस्क ड्राइव जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो डिस्क ड्राइव में चला जाता है, ठीक है। 2022 में 65वें जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है उसका जो मेज़बान देश है वो है कनाडा। 2022 में उपन्यास अनुवादित कथा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता वो जीता टॉम ऑफ सैंड ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रॉ होगा। अब ये कह रहा है हैची जो है वो एक ऑपरेशन है, ये किसने जारी किया था, ये चलाया था इंटरपोल ने। इंटरपोल एक संस्था है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आई थिंक सारे रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ्स के। तो जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है उनको मैं बेसिकली छोड़ता जा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा 101 का वो याचिका करता होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 315 होगा। चलते हुए जो निकलते जा रहे वो मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, मार्च 2023 में सूचना समाज मंच जो विश्व शिखर सम्मेलन है उसको आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये जिनेवा में हुआ था। ठीक है, सूचना समाज जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा √3:2 होगा। ठीक है, इसमें ये करेक्ट टिक किया बच्चे ने, नीति आयोग होगा, यानी यूनिसेफ के साथ मिलकर जो रिपोर्ट जारी करी है वो नीति आयोग ने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये कह रहा है BWF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 है उसमें विमेन में सिंगल कैटेगरी में कौन है? तो ये है अकाने यामागुची, ये जापान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा आगे बताएंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो कि विकसित किया है USA ने वो है फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर है आपका, ध्यान रखना, ये फ्रंटियर जो है वो सुपर कंप्यूटर है जो USA ने डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है UNDP जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो है वो कब मानती है? तो भ्रष्टाचार दिवस मनाती है 9 दिसंबर को। इसका राइट आंसर 9 दिसंबर होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा 40 रुपये, और ये मैंने शायद आपको सॉल्व भी कराया हुआ है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 115 जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय। बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो कौन सा है? पद्मा पुल है। ठीक है, 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। और अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको दिए थे? पोचमपल्ली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका A1, एकदम करेक्ट टिक किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50% होना चाहिए, गलत टिक कर रखा है यहाँ पर 33%। ठीक है, कैसे होगा आगे क्लास में हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कॉपीराइट। और अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक। जो पेरिस ओलंपिक है उसका जो ऑफिशियल स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम हुआ था अभी 22 मई को एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 2023 में। ठीक है, और ये था NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसमें जिसको भी अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए, दोनों का मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन, तो कमेंट करके बताएं, बाकायदा हम आपको लाइव क्लास में अदरवाइज़ वीडियो लेक्चर में, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको मैंने अभी आंसर तो बता दिए लेकिन उनको सॉल्व करवा देंगे एक एक करके, सारे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व है। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी पूछा गया था, और ये सारे चैप्टर जो है हमने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रखे हैं लाइव क्लास में। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।